बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती का विज़िट करवाऊंगा जो कि मदियन में वाक़या है। और मैं यहां पे एक लंबा तवील सफ़र करके बहुत मुश्किल से यहां पहुंचा था। तकरीबन मुझे 2 दिन और 1 रात का सफ़र था। और यकीनन आपको मेरी वीडियो में भी नज़र आएगा, मेरी आँखों में जो थी बहुत सुर्खी थी क्योंकि मैं पूरी रात का जागा हुआ था। और 2 दिन का सफ़र और पूरी रात का जागने के बाद मेरी हालत यहाँ तक पहुँचते हो बहुत खस्ता हो चुकी थी। वीडियो में आपको मेरी आंखें भी नज़र आएंगी, बहुत सुर्ख हैं। और ऊपर से ये तकलीफ़ दे बात कि मैंने नाश्ता तक भी नहीं किया था और असर का टाइम हो चुका है। और ये इस वक्त मैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के बाहर वाली जानब मौजूद हूँ। इस बस्ती को चारों जानब से ग्रिल लगाकर बंद कर दिया गया है। ये एक छोटा सा इलाका था जहाँ पे बहुत ही कम घर थे और इतनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी वाला इलाका नहीं था। जब मैं ये ग्रिल के करीब पहुँचा तो यहाँ पे ताला देख के मुझे बहुत मायूसी हुई और मैं परेशान हो गया कि अब मैं इसके अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि इसके अंदर ही वो पहाड़ मौजूद हैं जिनको तराश कर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के जो लोग थे बस्ती के, वो यहाँ पर रहा करते थे। और मैं यहाँ पर थोड़ी देर परेशान रहा, लेकिन उसके बाद फिर मैं जब दूसरी जानब गया तो वहाँ पर कुछ चंद लोग मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे असर के कुछ देर बाद ही इसका गेट खुलता है और फिर अंदर जाने की इजाज़त आपको मिलेगी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी देर वेट करता रहा और फिर जब असर का टाइम हो गया और उसके बाद असर की नमाज़ के बाद इसका गेट खुला तो फिर मैं इसके अंदर गया। और यहाँ पे मैं अंदर चल के आपको ये सारा विज़िट भी करवाऊँगा कि किस तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम इस जगह पर आबाद हुआ करती थी और बड़े बड़े पहाड़ों को तराश के वो लोग महल बनाया करते थे। ये तमाम वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात भी करता चलूं कि इससे पहले भी मैंने इस्लामी तारीख़ी मकामात के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड की थी जिनको लोगों के ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे लोग इस्लामी तारीख़ी मकामात को पसंद नहीं करते, तो फिर मैंने इस्लामी वीडियोस जो थी अपलोड करना कम कर दी और दूसरी वीडियोस अपलोड करने लग गया। अगर आपको ये इस्लामी तारीख़ी मकामात वाली वीडियो से दिलचस्पी है इस तरह की जगहों से, तो कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो इस तरह मेरी और वीडियोज़ मौजूद हैं मेरे पास तो वो मैं भी अपलोड करूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर इस बात का इजहार कीजिएगा कि क्या आप लोग इस तरह की इस्लामी तारीख़ी मकामात की वीडियोज़ भी देखना पसंद करेंगे। ये अब इस वक्त मैं उस बस्ती के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। असर का टाइम ख़त्म हो चुका है और उसके बाद अब मैं ये अंदर दाखिल हो गया हूँ। और ये सीधा रास्ता उसी तरफ जाता है जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बस्ती के लोग आबाद हुआ करते थे। और ये जो जगह है, ये जो ज़मीन पे आपको नज़र आ रही है, ये यकीनन वही जगह है जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे रहते थे। और इस जगह ने भी आपके कदम मुबारक देखे होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी बस्ती में 10 साल उन्होंने गुजारे, मदियन की इसी बस्ती में। आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के जो वो महल होते थे या फिर जो कुछ घर होते थे, जो बड़े अमीर लोग होते थे वो बड़े महल बनाते थे, जो छोटे थोड़ा दरमियाने तबके थे के लोग थे उनके महलात और घर जो थे उससे छोटे हुआ करते थे। लेकिन वो तमाम के तमाम पहाड़ों को तराश के वो लोग महल बनाया करते थे इसी इलाके में। वो उसका तमाम का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। अभी मैं ये बस्ती के अंदर दाखिल होने वाला हूँ और फिर दाखिल तो हो चुका हूँ बस्ती में, लेकिन उन मकानों तक पहुँचने वाला हूँ पहाड़ों को जहाँ के उन्होंने तराश के वो बनाए हुए थे। तो उनका मैं अंदर से भी आपको विज़िट कराऊंगा और बैरूनी जानब से भी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और ऐसे ऐसे मकामात की खोज और तलाश करता हूँ जो कि तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत रखते हैं, तो वो तमाम आपके सामने पेश करता हूँ। तो हो सके तो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। हो सके तो कमेंट्स भी मेरे हौसला अफजाई के लिए ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। ये अब आप सामने मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये एक पहाड़ को तराश के छोटा सा एक घर बनाया गया है। और इसी तरह ये देखें, अंदर से भी आपको देख सकते हैं किस तरह उसके अंदर अलमारियाँ और जगहें बनाई गई हैं सामान वगैरह रखने के लिए। और ये तो अभी एक छोटा महल है, आगे आप चल के देखेंगे कि इससे बहुत बड़े बड़े भी महल उन्होंने तामीर करवाए थे। यहाँ पे चूँकि आबादी नहीं थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने की कि कोई मेरी वीडियो बना सके। तो यहाँ पे कुछ एक 2-4 आदमी इकट्ठे आए, अरबी थे, तो उन्होंने खैर थोड़ा सा मेरा एक क्लिप बना दिया। वो लोग तो खैर चले गए, लेकिन मैं फिर यहाँ पूरी बस्ती में तफसीली इसकी मैंने वीडियो बनाई। ये अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, ये पहाड़ को तराश के उन लोगों ने
घर बनाए हुए हैं। और नीचे देख लें कि पहाड़ को अंदर वाली जानब से भी तराशा हुआ है और उसमें ये ताकचे से बनाए गए हैं। अब हो सकता है वो इनमें कोई बेड लगा के सोते हों या पता नहीं इसके अंदर कोई सामान रखते हों, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आगे चल के मज़ीद आपको मालूमात फराहम करता हूँ मैं। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जगह मदियन कहलाती है और यहाँ पे कौम मदियन आबाद हुआ करती थी किसी ज़माने में। ये कौम जो थी बहुत ही हर किस्म की बुराई जो थी इसमें पाई जाती थी। ख़ास तौर पे जो इनमें ज़्यादा बुराई थी वो ये थी कि नाप तोल में कमी का करते थे शिकार। हर किसी को डंडी मारना, नाप तोल में कमी करना। और दूसरा यहाँ पे इनका एक और बुराई भी में ये थी कि ये लोग यहाँ से गुजरने वाले तिजारती काफिलों को लूट लिया करते थे और उनसे बज़ौर ताकत 10वां हिस्सा जो था वो वसूल किया करते थे। इसके अलावा भी इनमें दीगर और कई बुराइयां थी जिनमें से बड़ी बुराई शिर्क करना, अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करना। गर्ज ये कि हर किस्म की बुराई इनमें पाई जाती थी। तो इनकी हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने इनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने आकर इनको हर बुराई से मना किया और एक वाहिद अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। मगर ये लोग जो थे उन्होंने नबूवत का जो दावा शुएब अलैहिस्सलाम का था उसको उन्होंने झुटलाया और अल्लाह पर ईमान न लाए। बस सिवाय चंद एक लोगों के बाकी कोई भी लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पे ईमान न लाया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बार बार तबलीग के बावजूद भी जब ये लोग ईमान न लाए और शुएब अलैहिस्सलाम से बार बार इस बात का तकाजा करते रहे कि जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो अजाब जल्द लेकर आओ, तो आखिर कार अल्लाह ताला का अजाब जो कि इन लोगों पे वाक़या होना था वो इस सूरत में वाक़या हुआ कि इन पे अजाब एक तरह से नहीं आया। जिस तरह कौम समूद पे एक ही दफ़ा आ गया, कौम आद पे आ गया, कौम लूत पे आया, इन पे अजाब जो था वक्फे वक्फे से ठहर के आया। सबसे पहले इन पे अजाब जो आया वो इस तरह आया कि अल्लाह ताला ने इस इलाके में, इस खित्ते में, ये जो हिस्सा है कौम मदियन का, यहाँ पे हवा का चलना बंद कर दिया और इंतहाई सख्त गर्मी का माहौल पैदा हो गया। ग़ालिबन 2 दिन या 3 दिन ऐसा माहौल रहा। उसके बाद इस बस्ती से बाहर अल्लाह ताला ने एक बादल का टुकड़ा लाया जो पूरे उस इलाके में उसने साया कर लिया था। उस साये को देखकर ये सारे जो लोग थे यहाँ के बस्ती के, सारे यहाँ से निकल के उस साये के नीचे जाके बैठ गए। जब साये के नीचे जाके बैठ गए और फिर वहाँ पे से फिर अल्लाह ताला का अजाब शुरू हुआ। पहले तो वहाँ पे ज़मीन जो थी वो बुरी तरह हिलने लग गई। जब ज़मीन बहुत बुरी तरह हिली तो ये लोग औंधे मुंह के बल नीचे गिर पड़े वहाँ पे। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें ज़ोर से चीख मारी और तमाम के तमाम जो थे कौम मदियन वहीं पे गर्क हो गए। वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है, इस बस्ती से हट के है। उस जगह भी आपको जाके दिखाएंगे कि जो जगह उलट गई थी। अभी आप इन लोगों के घरों को देखें कि उन्होंने कैसे पहाड़ों को काट के घर बनाए हैं। मदियन की बस्ती में ये एक और महल देखें, अब आपकी आंखों के सामने है। ये दूसरों की निस्बत ज़रा कदरे बड़ा महल है। तो अभी ये चल के अंदर मैं इसका भी आपको विज़िट करवाता हूँ और अंदर से इसकी बनावट जो है और तर्ज़ तामीर है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बैरूनी जानब देखें आप, इस पर आज भी जो डिज़ाइन है वो तराशे हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि आज सदियां गुजर गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस पे जो नकूश बनाए गए थे उस दौर में तराश के, इस पत्थर को, इस पहाड़ को, वो आज भी यहाँ पे वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मज़ीद महल्लात हैं जो इससे भी बड़े हैं वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये देखें, ये मट्टी जो है ये देखें आपको अंदर नज़र आ रही होगी। ये इन जो खाने से बने हुए थे, अब खुदा जाने के उस दौर में इसके अंदर वो क्या लोग यहाँ पे क्या सामान रखते होंगे या पता नहीं क्या करते होंगे। लेकिन ये देखें मट्टी सदियों से अंदर पड़ पड़ के ये जो खाने थे ये पूरे भर गए हैं। हालांकि ये इस तरह ऊंचाई तक नहीं है, ये काफ़ी गहरे हैं, लेकिन ये मट्टी से भर चुके हैं। और इसी तरह इनके अंदर कमरों के अंदर भी मज़ीद कमरे बने हुए हैं। कौम मदियन के घर देख लें कैसे उन्होंने पहाड़ों को काट के तराश के उनके अंदर कमरे छोटे छोटे बनाए हुए हैं।
اب یہ دیکھ لیں پورا پہاڑ کو انہوں نے تراشا ہوا ہے، اور اس کے اندر دیکھیں جن چیزوں سے انہوں نے کھرچ کھرچ کے بنائے تھے ان کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں یہ سامنے۔ آئیے اب دوسری جانب چلتے ہیں جہاں پہ اور بھی کچھ محلات بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو ہیں جو محل اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے محلات ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ بڑے بڑے محلات ہیں، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ میری زمین فراغ ہے، جاؤ اس میں گھومو پھرو اور ان قوموں اور ان بستیوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اس سے پہلے رب کے حکم کو ٹھکرایا اور نافرمانی کی، اور ان کے حالات جا کے دیکھو۔ تو ایسی ہی آج ایک بستی میں آج آپ کو لے کے آیا ہوں۔ قوم مدین کی یہ بستی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پہ رہا کرتے تھے، اسی بستی میں وہ رہتے تھے، اور اسی بستی والوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی بستی میں ان پہ اس بستی سے باہر والا حصہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا، جہاں پہ ان پہ عذاب الہی کا وہ قوم شکار ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جاؤ میری زمین میں گھومو پھرو اور ان بستیوں کے حالات دیکھو۔ تو ہر انسان اتنی وہ نہیں رکھتا استطاعت، لیکن اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے لیے ہمیشہ ایسی ہی جگہیں لے کے آیا کروں گا جو کہ آپ کے لیے تاریخی حساب سے بھی اہمیت کی حامل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق بھی ہوں گی کہ ان بستیوں کے حالات دیکھو، جو قومیں تم سے پہلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ان کے انجام کیا ہوئے۔ تو آج آپ اس بستی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس قدر طاقتور قوم تھی، لیکن آج دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی آثار ان کے باقی نہیں رہ گئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں بھی میں آپ کو اس بستی میں اگلی جو بڑے محلات ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں، اور ساتھ کے ساتھ پھر میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پہ وہ بستی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور وہ جگہ جو ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور وہاں پہ گرل لگائی ہے، اور زمین بالکل ایسے ہے وہاں پہ جیسے زمین الٹ دی گئی ہو۔ تو تب تک کے لیے اجازت، نیکسٹ پارٹ کے لیے کمنٹس میں رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، خدا پامان۔